कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये हाई कोर्ट में भी मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। अब तक इस मामले में अदालतों का रुख क्या रहा है? और दूसरा बड़ा सवाल, ये कौन लागू करेगा, सरकार या फिर अदालतें? और जो राज्य सरकारें करने की कोशिश कर रही हैं इसको लागू करने की, वो कितनी वैलिड रहेंगी, कितनी मान्य रहेंगी? देखिए, राज्य सरकारों को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण सामने है, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, इसलिए जैसे गोवा में लागू है वैसा उत्तराखंड में भी लागू हो सकता है, चाहे कोई और राज्य सरकार भी चाहे तो लागू कर सकती है। और गोवा की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में उसकी तारीफ भी की थी कि अगर गोवा में लागू हो सकता है तो देश में क्यों नहीं, पूरे देश में क्यों नहीं लागू हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब तारीफ करी थी उसके बाद से ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार इस तरह का मामला आया, चाहे वो किसी पर्सनल लॉ के खिलाफ आया मामला, कोई व्यक्तिगत फैमिली लॉ का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, और एक बार नहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जरूर रेखांकित किया है कि अभी तक आज़ादी के इतने साल बाद तक देश में एक सामान्य कानून संहिता नहीं बन पाई। तो ये एक बात महत्वपूर्ण है। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में ये भी कहा था, 1996 का फैसला था परहैप्स, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि ये फैसला ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए। उसके लिए पहले देश को, समाज को तैयार होना चाहिए और एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जब तक सब लोग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हो जाएं तब तक किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। और फिर मुझे याद है कि जो भारतीय संविधान का निर्माण जब हो रहा था तो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में इस पर बहस जब हुई थी तो ये ड्राफ्ट कमेटी के आर्टिकल 35 में इस बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी। लेकिन तब डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि इसकी जरूरत तो है कि देश भर में एक सामान्य नागरिक संहिता हो, लेकिन जब तक अब हमारा देश इसके लिए तैयार नहीं हो जाता, पूरा समाज इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक कोई पागल शासक ही, ये वर्ड है उनके, कि पागल शासक ही पूरे देश में इसे लागू कर सकता है। तो ये तो बात हो गई अंबेडकर ने क्या कहा था, ये तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। और एक बात और कर लेते हैं कि यही मामला इसके पहले 21वीं लॉ कमीशन के सामने गया था और लॉ कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर्स से बात किया था और लॉ कमीशन ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि दिस इज नाइदर डिजायरेबल नॉट एक्सेप्टेबल एट दिस टाइम। मतलब ये कि लॉ कमीशन ने इस मांग को खारिज कर दिया था, ये कह दिया था कि अभी हमारा देश, अभी हमारा समाज यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार नहीं है। तो ये हो गया अदालतों और लॉ कमीशन की बात। लेकिन विपनेश, एक बात को समझने की जरूरत है, वो ये कि सामान्य जनता ये समझती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से, या जैसा भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है, या लोगों में इस तरह की धारणा है कि इससे केवल मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियां और वहां पर जो शादी और तलाक और गुजारा भत्ता को लेकर जो दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाएंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल यही नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है अगर विपनेश, तो इससे देश में जो जनजातीय व्यवस्था है, जो जनजातीय समाज है, वो भी इसके दायरे में आएगा। और इस बात को लेकर सरकार ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और ईसाई के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड करते हैं तो बहुत दिक्कत नहीं होगी जितनी दिक्कत होगी अगर आदि समाज, आदिवासियों को अगर इसमें शामिल किया जाता है तब। क्योंकि ये जो विविधता में एकता वाला जो देश है, अभी भी हमारी सरकारें जगह जगह, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, आदिवासी कल्चर, आदिवासी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करती हैं। तो मतलब ये कि बाहर कहने के लिए आसान है, जिस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करना शुरू होगा या जो सरकार करने की कोशिश करेगी, तो ऐसे में हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियन और तमाम जो हमारे धार्मिक संप्रदाय के लोग हैं उनको शामिल करने के साथ साथ जब जनजातीय व्यवस्था, जनजातीय लोगों को लेकर के आने की बात होगी तो ये एक बहुत बड़ी अड़चन होगी, बहुत बड़ी समस्या होगी। इस बात को सरकार समझती है, तभी हाई कोर्ट में नकार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई थी, सरकार ने बहुत विलंब से जवाब दिया लेकिन नकार दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, जहां सुप्रीम कोर्ट का जवाब देने में सरकार हिचक रही है, क्योंकि अदालत के बाहर जवाब देना आसान होता है, अदालत के सामने जाकर जस्टिफाई करना आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था वो स्थिति आज भी कायम है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसे जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए, वो व्यवस्था आज भी कायम है। तो मतलब ये, अब एक और बात हो रही है कि 21वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट में उसे नकार भले दिया गया था, अब 22वीं लॉ कमीशन बनाया जाए और उसके सामने इस मसले को फिर भेजा जाए। तो हम देखेंगे, इंतजार करेंगे, तब तक इतना तय है
तब तक इतना तय है जी। कि लॉ कमीशन को लेकर फिर एक बार सियासत होगी, क्योंकि 2019 का चुनाव हो या 2014 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र के मुख्य जो कुछ एजेंडा था उसमें से ये भी शामिल था और एक बार फिर उस पर चर्चा होने लगी है। विपनेश। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।